बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना अगला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे और उसमें हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 की ट्रांजैक्शंस हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा जी, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ कैसर। कैसर की बुक में आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इसमें लिखा हुआ जी, कैसर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। 2 लाख रुपए से कैसर ने जो है वो बिज़नेस शुरू किया। तो बिज़नेस जब शुरू करेगा लाजमी बात है बिज़नेस में कैश डालेगा। कैश बिज़नेस में जब आएगा, कैश बिज़नेस का एसेट होता है, क्योंकि एसेट हर वो चीज़ कहलाती है जिसका बिज़नेस को बेनिफिट हो रहा हो। तो कैश जब बिज़नेस में आएगा, कैश वाला एसेट इंक्रीज़ होगा। एसेट इंक्रीज़ हो, आप डेबिट करते हो, तो आपने क्या करना है, कैश अकाउंट को जो है वो डेबिट कर देना है। अमाउंट जो है यहाँ पे 2 लाख से है, तो 2 लाख रुपए डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे। पैसे जो है बेसिकली ऑनर लेकर आ रहा है। ऑनर की इन्वेस्टमेंट को जो है वो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैपिटल कहते हैं। ऑनर के पैसों को कैपिटल कहते हैं। जब बिज़नेस शुरू होता है उसका सरमाया इंक्रीज़ होता है। कैपिटल में जब भी इंक्रीज़ आती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो आपने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है और अमाउंट जो है वो यहाँ पे 2 लाख रुपए से आएगी। ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो है जी 1 दिसंबर 2014। तो डेट मेंशन कर दें। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, आपने लाइन ड्रॉ करनी है और इसमें जो है वो आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया विद कैश। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, गुड्स परचेज फ्रॉम अंसार ₹1 लाख। अंसार से 1 लाख रुपए की चीज़ें खरीदी हैं। आपको पिछले सारे क्वेश्चंस में जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया और उनकी निशानी भी बताई है कैसे पता लगेगा। इस ट्रांजैक्शन में भी चूंकि पर्सन का नाम आ रहा है, तो जब भी किसी शख्स का नाम आता है, किसी पार्टी का नाम आता है, वो हमारी उधार वाली ट्रांजैक्शन होती है। तो यहाँ पर जो है वो हमने जो चीज़ें 1 लाख की खरीदी है ना, वो उधार पर खरीदी हैं। इसका मतलब है हमने अंसर से चीज़ें तो खरीद ली हैं लेकिन उसको पैसे नहीं दिए, तो 1 लाख रुपये उसको देना। तो यहाँ पर आपके 2 अकाउंट बनेंगे, एक परचेजेस का और दूसरा अंसार का। आप जब गुड्स को परचेज़ करोगे, लाजमी बात है, आपको बताया था परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं जब आप गुड्स को ख़रीद रहे होते हो। तो परचेजेस अकाउंट को आपने डेबिट करना है, क्योंकि गुड्स बिज़नेस में आ रही हैं और ये जितना भी खर्चा हो रहा है ये बिज़नेस का एक्सपेंस कहलाएगा। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, इसलिए हमने परचेजेस को डेबिट करना है, यानी ये वाली वैल्यू जो है वो डेबिट साइड पर लिखनी है। और ये जो अमाउंट है वो 1 लाख से दी हुई है, तो 1 लाख से जो है वो अमाउंट आप मेंशन कर देंगे इधर। गुड्स जो परचेज की गई हैं उधार पर, इसका मतलब है पैसे देने हैं। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जिनको हमने पैसे देने होते हैं वो अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर्स कहलाते हैं। और वो बिज़नेस की जो है वो क्या होती हैं जी, लायबिलिटी होती हैं। लायबिलिटी ज़िम्मेदारी को कहते हैं। जब हमने किसी के पैसे देने होते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी इंक्रीज़ हो जाती है। लायबिलिटी की इंक्रीज़ क्रेडिट कहलाती है, इसलिए आपने अंसार को आपने क्रेडिट करना है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन लायबिलिटी, और क्रेडिट वाले कॉलम में ये अमाउंट लिख देनी है। इसकी जो डेट मेंशन है क्वेश्चन के अंदर वो है जी 6 दिसंबर की, और इसकी नरेशन आप लिख देंगे एंड पर कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ये भी लिख सकते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम अंसार ऑन क्रेडिट, दोनों ठीक हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो आगे वाली ट्रांजैक्शन थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, लेकिन आपने उनको समझना है ज़रा, क्योंकि इसमें जो है वो थोड़ा सा हटकर जो है वो बात आ रही है। क्या लिखा हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। गुड्स जो है वो डैमेज हो गई हैं, डिस्ट्रॉय हो गई हैं, ज़ाया हो गई हैं एक्सीडेंट में। तो ऐसा जो नॉर्मल रूटीन में हो सकता है बिज़नेस की, अगर कहीं गुड्स को जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कर रहे हो, तो जो है वो गुड्स और डिलीवर करते हुए कोई गाड़ी को हादसा हो जाता है, तो ऐसी सूरत में जो है वो आपके बिज़नेस का लॉस है, ठीक है। और जब आप यहाँ पर इसको रिकॉर्ड करोगे तो रिकॉर्ड कैसे करोगे, इसको आप समझ लें। गुड्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, इसका मतलब है 12,000 रुपये की गुड्स जो हैं वो बिज़नेस की ज़ाया हो गई हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप इस ट्रांजैक्शन को अगर देखते हो तो 1 लाख रुपए की परचेजेस की हैं आपने, तो 1 लाख में से अगर आपकी 12,000 रुपये की गुड्स ज़ाया हो गई हैं, इसका मतलब है आपकी गुड्स में जो है ना वो डिक्रीज़ आ गई है। अब गुड्स के हवाले से मैंने आपको बता दिया हुआ है कि आपके जब भी बिज़नेस में गुड्स इन होती हैं, आप जो है वो क्या करते हो, परचेजेस अकाउंट बनाते हो, और जब भी गुड्स बिज़नेस से आउट हो रही होती हैं आप हमेशा
सेल अकाउंट बनाते हो। आउट होने का मतलब जब आप कस्टमर को बेच रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि हमने रिकॉर्डिंग इस कहाँ पे करनी है, सेल अकाउंट में। और जब हमने चीज़ें खरीदी होती हैं तो हम उसकी रिकॉर्डिंग क्या करते हैं, परचेज अकाउंट में। इन शॉर्ट ये कि मैं कह सकता हूँ कि गुड्स से रिलेटेड दो अकाउंट बनते हैं। मेजर दो अकाउंट होते हैं, एक परचेज अकाउंट का, परचेज अकाउंट, और दूसरा सेल अकाउंट। और आगे चल के फिर इनके काउंटर अकाउंट्स बन रहे होते हैं जिसमें परचेज रिटर्न जो है परचेज से रिलेटेड होता है और सेल्स रिटर्न जो है वो सेल से रिलेटेड होता है। आपने फ़िलहाल इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो है वो पॉइंट्स को देखना है कि इस ट्रांजैक्शन को आपने इसकी एंट्री कैसे पास करनी है। तो एंट्री पास करने के लिए आप ये देखें कि गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, 1200 रुपये की डैमेज हो गई हैं। इसका मतलब है कि 1200 से आपके बिज़नेस की जो गुड्स हैं वो कम हो गई हैं। लाखों रुपए की खरीदी थी, 1200 रुपये की गुड्स जो है बिज़नेस से आउट हो गई हैं। तो अब आउट के लिए हम जो है वो नॉर्मली क्या करते हैं, सेल का अकाउंट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर सेल तो नहीं हो रही बल्कि ये गुड्स डैमेज हो गई हैं, ज़ाया हो गई हैं। तो आपने करना क्या है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो, यानी अदर देन सेल की वजह से कोई भी वजह आ रही हो क्वेश्चन में जिसकी वजह से गुड्स जो है वो डिक्रीज़ हो रही हो, गुड्स में कमी आ रही हो, तो आपने क्या करना है, परचेजेस अकाउंट को कम कर लेना। यानी कि जब हम गुड्स को ख़रीदते हैं, बिज़नेस में इन हो रही होती हैं तो परचेजेस अकाउंट बढ़ रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर गुड्स सेल के अलावा किसी भी वजह से बिज़नेस से आउट हो रही हैं तो आपने जो है परचेजेस अकाउंट को जो है वो कम करना। यानी परचेजेस अकाउंट को कम करने का मतलब क्या, परचेजेस अकाउंट को इंक्रीज़ करते हैं तो डेबिट करते हैं, और अगर डिक्रीज़ करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। परचेज चूँकि बिज़नेस का एक्सपेंस होता है, लिहाजा एक्सपेंस वाले रूल जो है वो हम लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पर फिर आप अगर इस ट्रांजेक्शन को समझो तो एक्सीडेंट की वजह से गुड्स जो है ना 1200 रुपये की डिस्ट्रॉय हुई हैं। इसका मतलब है ख़रीदी हुई चीज़ों में 1200 रुपये की डिक्रीज़ आ रही है, तो आपने परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करना है 1200 रुपये से। रीज़न फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर सेल के अलावा किसी भी वजह से बिज़नेस से गुड्स आउट हो रही हों तो आप जो है वो फिर परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यानी अब इस ट्रांजैक्शन में ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि गुड्स सेल हुई हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि गुड्स डैमेज हुई हैं। अब सेल वाली सिचुएशन में क्या होता है कि गुड्स जब आप बेच देते हो तो बिज़नेस है वो आउट हो जाती हैं, और जब यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को देखते हैं तो डैमेज हो गई हैं। इसका मतलब है इस सूरत में भी बिज़नेस से गुड्स आउट हो गई हैं, लेकिन आउट कस्टमर को बेचने की वजह से नहीं हुई बल्कि आपका जो है वो बिज़नेस के वाले से लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से गुड्स डैमेज हो गई, आउट हो गई। तो सेल के अलावा अगर किसी भी वजह से गुड्स आउट हो रही हो तो आप क्या करते हो, अब परचेजेस अकाउंट को कम करते हो, और परचेजेस अकाउंट जब भी कम होता है हम उस पर एक्सपेंस के रूल लगाते हैं और डिक्रीज़ को जो है वो देखते हैं। क्रेडिट हो रही है तो आपने परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। और डेबिट साइड पर जो है जिस भी रीज़न से गुड्स डैमेज हुई हैं आपने जो है वो रीज़न लिखनी होती है। अब यहाँ पर चूँकि एक्सीडेंट हुआ है तो आपने यहाँ पर क्या करना है, रीज़न जो लिखनी है वो मेंशन आप करेंगे लॉस बाय एक्सीडेंट। अब लॉस बाय एक्सीडेंट जो है ना वो बिजनेस का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा आप उसको डेबिट करोगे, तो 1200 रुपये से आप इसको डेबिट कर लोगे। और इसके साथ जो है वो आपने इसकी डेट मेंशन कर देनी है। डेट यहाँ पे क्या लिखी हुई है, 10 दिसंबर की डेट है, तो 10 दिसंबर 2015 को जो है वो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। लॉस बाय एक्सीडेंट के ऊपर एक्सपेंस वाले रूल जो है वो फॉलो होंगे। और जब आप इसकी ट्रांजैक्शन की नरेशन लिखेंगे तो स्टेटमेंट के अंदर जो क्वेश्चन की लिखा हुआ है वो ही लिख दें, यानी गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट। तो स्टूडेंट ये ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन इसकी जो अमाउंट मैंने आपको जब स्टेटमेंट में पढ़ाई थी तो वो 12,000 रुपये लिखी हुई थी, तो ये 12,000 है जी, ठीक है। इसको आप देख लेंगे तो 12,000 से जो है वो बिज़नेस का लॉस हुआ है। लॉस बिज़नेस का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है हम उसको डेबिट करते हैं, इसलिए हमने डेबिट किया है। और दूसरी रीज़न जो मैंने आपको डिटेल से बताई है कि गुड्स बिज़नेस से आउट हो रही हों अदर देन सेल, सेल के अलावा अगर किसी भी वजह से गुड्स बिज़नेस से आउट हो रही हैं तो आपने परचेजेज अकाउंट को क्रेडिट करना है, लिहाजा इस वजह से हम यहाँ पर परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं। उसके बाद आए जी ज़रा सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर, इसमें लिखा हुआ है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। यहाँ पर भी एक एरिया जो है इस ट्रांजैक्शन का कॉमन होगा जो कि पिछले ट्रांजैक्शन में भी आ चुका हुआ है। 5,000 से जो है वो बात कर रहा है कि चैरिटी जो है वो बिज़नेस की तरफ से हुई है। अब गुड्स गिवन अवे
इसका मतलब क्या है कि गुड्स जा रही हैं, आप चैरिटी के तौर पर दे रहे हो गुड्स। अब यहाँ पर जब आपने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है तो ये फिर आप देखें कि गुड्स बिजनेस से आउट हो रही हैं लेकिन सेल नहीं हो रही, क्योंकि सेल का अकाउंट जो है वो आप कस्टमर्स के लिए जो है वो बनाते हो, यानी जब आप किसी को चीज़ें बेच रहे हो और फिर उससे अगेंस्ट में पैसे ले रहे हो या फ्यूचर में उसने डिसाइड किया कि आपके साथ एग्रीमेंट हुआ कि वो आपको पैसे देगा, तब आप सेल का अकाउंट लिखते हो। आप नॉर्मली जो है वो सेल का अकाउंट अदर देन गुड्स के अलावा किसी और चीज़ के लिए नहीं लिखते। तो इस ट्रांजैक्शन में चूंकि गुड्स जा रही हैं चैरिटी के तौर पर, अदर देन सेल वाला पॉइंट आ रहा है पिछली ट्रांजैक्शन की तरह, लिहाजा आपने यहाँ पर क्या करना है, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। और इसके हवाले से मैंने आपको बता दिया हुआ है कि परचेजेस के ऊपर जो है वो एक्सपेंस वाले रूल लगेंगे। जब परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे तो आप यहाँ पर क्रेडिट वाले कॉलम में 5000 लिखोगे। और चैरिटी जो होता है वो बिजनेस का एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि आप वो रिवॉर्ड में जो है वो कुछ भी नहीं ले रहे। तो यहाँ पर आप चैरिटी को जो है वो एक्सपेंस के हवाले से देखोगे, और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है हम हमेशा उसको डेबिट करते हैं। तो आपने करना क्या है, जितनी गुड्स चैरिटी के तौर पर दी गई हैं उतने से आपने चैरिटी के अकाउंट में रिकॉर्डिंग करनी है और अमाउंट जो है डेबिट वाले कॉलम में लिखनी है। नॉर्मली जो है वो बिजनेसेस क्या करते हैं, ये एक रीज़न प्रमोशन भी हो सकती है, या वैसे भी जो है वो डिफरेंट कंपनीज जो है वो जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं नॉर्मली उसको जो है वो एज अ चैरिटी के तौर पर दे रही होती हैं, गरीबों को दी जा रही होती हैं ज़कात के तौर पर या सदकात वगैरह के तौर पर। तो हर वो चीज़ जो चैरिटी के तौर पर दी जाएगी वो चैरिटी के अकाउंट में आएगी, और चैरिटी अकाउंट जो होगा वो बिज़नेस का एक्सपेंस का अकाउंट होगा और उस पर एक्सपेंस वाले रूल लगेंगे। तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन थी इसकी डेट थी जी 14 दिसंबर, और हमारी जो लास्ट ट्रांजैक्शन आ रही है इसमें देखिएगा लिखा हुआ जी कैश गिवन अवे एज चैरिटी। तो सेकंड लास्ट और लास्ट में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन में जो है गुड्स दी थी और इस ट्रांजैक्शन में जो है वो कैश दिया जा रहा है चैरिटी के तौर पर। आपने पिछली ट्रांजैक्शन की तरह इसकी नरेशन आपने क्या लिखनी है, गुड्स गिवन एज चैरिटी। और लास्ट वाली जो ट्रांजैक्शन है इसमें कैश दिया जा रहा है, इट मीन्स के कैश के वाले से हम क्या करेंगे, एसेट वाले रूल लगाएंगे। एसेट जब भी बिजनेस का कम होता है, एसेट में जब भी डिक्रीज होती है हमेशा हम उसको क्या कर रहे होते हैं, क्रेडिट। तो जब आप बिजनेस में से कैश निकाल रहे होगे चैरिटी के तौर पर तो आपने कैश को क्रेडिट करना है, क्योंकि एसेट कैश वाला कम हो रहा है। क्रेडिट वाली साइड पर जो है ये 1000 की अमाउंट लिखी जाएगी, और यहाँ पर फिर दोबारा से पिछली ट्रांजैक्शन की तरह चैरिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि चैरिटी एक्सपेंस है और कैश अगर चैरिटी के तौर पर दिया जा रहा है तो वो एक्सपेंस अकाउंट में ही आएगा, यानी कि चैरिटी अकाउंट में ही आएगा। और इस एंट्री को आप जो है वो क्लोज करोगे इसकी नरेशन के साथ। ऊपर वाली जो एंट्री थी उसकी नरेशन आपने लिखी गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, और ये वाली जो एंट्री है इसके लिए आप लिखेंगे कैश गिवन अवे एज चैरिटी। और ये वाली जो ट्रांजैक्शन है जी ये है 19 दिसंबर की। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन की आप अपने एंड पे प्रैक्टिस करें, कोई बात नहीं समझ आती तो आप लाजमी पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू।